अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फेसबुक इंस्टीट्यूट एड्स अपडेटेड कोर्स क्लास नंबर 1। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि फेसबुक इंस्टीट्यूट एड्स की पॉलिसीज़ क्या हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो एलिजिबल हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इन एलिजिबल हैं मोनेटाइजेशन के लिए, मल्टीपल लैंग्वेजेस क्या होता है, टाइटल टैग्स, डिस्क्रिप्शन और ऑडियो को हमने किन किन ऑडियो में हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कोर्स लेट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हुआ। दूसरी चीज़ के कुछ चीज़ें टेस्ट आउट करनी थी, इस वजह से कोर्स लेट हुआ। उसके लिए एडवांस में मैं सॉरी कर लेता हूँ। आगे चल के जो हम इस वीडियो में देखते हैं वो है इंस्ट्रीम एड्स वर्सेस यूट्यूब से इंस्ट्रीम एड्स कैसे बेहतर है, वो मैं आपको बताता चलूँ। देखें, एक सिंपल सी आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि यूट्यूब में इतना रेवेन्यू नहीं है जितना फेसबुक में है, यूट्यूब में इतनी ट्रैफिक नहीं है जितनी फेसबुक में है। फेसबुक पे हमने मोस्टली जो है वो फोकस अपना रखना है कॉपीराइट वर्क पे, बिकॉज ऑफ कंट्री इन एलिजिबिलिटी। पाकिस्तान एक एलिजिबल कंट्री नहीं है, उर्दू इज़ नॉट एन एलिजिबल लैंग्वेज, उर्दू एलिजिबल लैंग्वेज नहीं है। तो हमें ज़ाहिर बात है कि हमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स ही हैक्स ही यूज़ करना पड़ेंगे फेसबुक से अर्निंग करने के लिए। अगर हमारा फेसबुक पेज उड़ जाए, हमारी आईडी उड़ जाए, अगर हमने $100 अर्न किए हुए तो वो हमारे अकाउंट में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये प्लस पॉइंट है फेसबुक का यूट्यूब के निस्बत। सबसे बेस्ट पॉइंट यही है और मैं यही पॉइंट ही लोगों के सामने रखता हूँ जब मैं फेसबुक को यूट्यूब से कंपेयर करता हूँ। खैर, वो एक अलग टॉपिक है, डिपेंड्स अपॉन यू, आप फेसबुक को बेटर समझेंगे या यूट्यूब को। मैंने जो फोकस रखना है वो अपने इस कोर्स पे रखना है। हम बैक टू द कोर्स। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कंट्रीज़ कौन कौन से एलिजिबल हैं। कंट्रीज़ इंडिया, यूएई, सऊदी अरबिया, उसके अलावा इंडोनेशिया, ये सब ब्राज़ील, ये सब जो हैं एलिजिबल कंट्रीज़ हैं। आप इन पे वर्क कर सकते हैं, बट हम टॉप ऑफ द लिस्ट रखेंगे इन एलिजिबल कंट्री को, जो कि है पाकिस्तान, बिकॉज हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान इज़ नॉट एन एलिजिबल कंट्री टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक। बट इस कोर्स में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप पाकिस्तान में रहते हुए फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट के फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स की पॉलिसीज़ क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ फेसबुक क्या कह रहा है। वो कहता है कि जी वीडियोज़ इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब इसको हम अगर मद्देनज़र रखें तो वो कह रहा है वीडियोज़ दैट इंक्लूड मल्टीपल लैंग्वेजेस may not be eligible for monetization. We recommend that all video content is in one language. This includes title, description, audio and video, embedded text in video, example captions और subtitles, म्यूज़िक एंड वीडियो। अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, सिर्फ समझाने के लिए। अब वो आगे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स ऑफ वीडियोज दैट इंक्लूड मोर देन वन लैंग्वेज, वीडियो विद ऑडियो इन वन लैंग्वेज एंड सबटाइटल्स इन अनदर लैंग्वेज या इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, एग्जाम्पल ऑडियो इन इंग्लिश एंड सबटाइटल्स इन स्पेनिश। अब इसको मैं फर्दर आपके सामने डिस्कस करता हूँ। सेकेंडली वो क्या कहता है, वीडियो विद ऑडियो इन वन लैंग्वेज एंड म्यूजिक इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, एग्जाम्पल ऑडियो इन फ्रेंच एंड अरेबिक म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। इस पर भी आपको मैं जो है ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। अ वीडियो विद ऑडियो इन वन लैंग्वेज एंड टेक्स्ट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, एग्जाम्पल ऑडियो इन हिंदी एंड इंग्लिश टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। If you submit a video for eligibility review and it is denied, you may edit the video and try again. अब सबसे पहली बात वो कह रहा है कि वो वीडियोस जिनमें आपने कुछ मल्टीपल लैंग्वेजेस को शामिल किया हुआ होगा, इंक्लूड किया हुआ होगा। क्या मल्टीपल लैंग्वेजेस हो सकती हैं? उसमें टाइटल भी हो सकता है, डिस्क्रिप्शन भी हो सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो भी हो सकती है, एम्बेडेड टेक्स्ट भी हो सकता है, उसमें कैप्शंस और सबटाइटल्स भी हो सकते हैं, और म्यूज़िक एंड वीडियो। अब ये चीज़ें वो क्या कह रहा है कि हम रेकमेंड, अब फेसबुक ने खुद भी आपको रेकमेंड कर दिया कि ऑल वीडियो कंटेंट इज़ इन वन लैंग्वेज। आपकी वीडियो का मुकम्मल जो कंटेंट हो वो एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, आपने फेसबुक पे काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, टाइटल तो उन्होंने डाला हुआ इंग्लिश में होता है, हालांकि वो मूवी का सीन होता है। अब मैं आपको इसे बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा। अभी मैं आपको चल के दिखा भी देता हूँ फेसबुक वॉच में। तब तक हम जो है बाकी पॉलिसीज़ के बारे में देख लेते हैं। अब क्या करें कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑडियो एंड वीडियो। अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट जो है लोग सेम कंसिडर कर लेते हैं, बट डिस्क्रिप्शन में जो आप लिखते हैं वो हाईलाइटेड होता है। अब ये देख लें जी, महान साहब ने क्या किया हुआ है, सारी इसकी वीडियोज़ उर्दू में होती हैं, इसके ऊपर टाइटल इंग्लिश में डाला हुआ है। अब ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये देख लें, गोल्डमैन स्टाइल फिल्म्स है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने पेज मोनेटाइज करवाना है। अब देखें हिंदी में ही, अब ये जो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है, ये होते हैं कैप्शंस। अब ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये होता है डिस्क्रिप्शन और टाइटल, ठीक है। अब ये भी कैप्शन है, ये भी कैप्शन है। तो इन्होंने क्या किया, हिंदी ही इनकी लैंग्वेज है, हिंदी ही इन्होंने ऊपर
कैप्शंस डाले हैं। अब ये देख लें जी, इन्होंने क्या किया, क्रिकेट वीडियोस है, इंग्लिश में टाइटल। अब क्या होगा, इसको अगर मैं प्ले करूं edition of the IPL, and Rowan immediately taking it away तो off अगर his आपको pants बात as if he's सुनाई got देगी तो all the time in the world. Trademark, Rohit Sharma. ये कमेंट्री इंग्लिश में होती है, ठीक है, इंग्लिश में ही कमेंट्री होगी, इंग्लिश में Just the fingertip of maybe. कैप्शंस डाले हैं, इंग्लिश में ही टाइटल। तो ये Unlucky. वीडियो एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के। अब मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखाता हूँ जो एलिजिबल नहीं होती। अब जैसा कि ये है, अब बेटा वकार ज़का, अब जैसे इसने टाइटल इंग्लिश में डाल दिया, बट इसकी वीडियो में कंटेंट किस लैंग्वेज में होगा, कमेंट्री या ऑडियो किस लैंग्वेज में होगी, उर्दू में होगी। तो ये वीडियो एलिजिबल नहीं है मोनेटाइजेशन के। अब इसमें देख लें इसने क्या लिखा हुआ है, अमारुल्लाह खान, मतलब उर्दू में। ये इसने ऊपर ये होती है डिस्क्रिप्शन, बेसिकली ये होगी डिस्क्रिप्शन। अब ये हो गया इसका, सॉरी, ये हो गई इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ तक, और ये हो गया इसका टाइटल। अब इसने क्या किया, टाइटल इंग्लिश में डाल दिया, डिस्क्रिप्शन उर्दू में डाल दी, कैप्शंस भी उर्दू में डाल दिए। अब फेसबुक ने हमें क्या बताया कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑडियो एंड वीडियो तीनों चीज़ें एक लैंग्वेज में होनी चाहिए। इस भाई साहब ने क्या किया, टाइटल इंग्लिश में, डिस्क्रिप्शन उर्दू में, कैप्शंस भी उर्दू में, मल्टीपल लैंग्वेजेस आ गई, ये मोनेटाइज नहीं होगा। क्या आ जाएगा, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। अब फिर हम क्या कहेंगे जी कि जी तो फेसबुक ने हमारे साथ धोखाधड़ी वाला सीन किया। फ्रेंडली ये चीज़ आप देखें, हिंदी ही मूवी है तो ये एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के, इसमें भी हिंदी एलिजिबल है। अब अगर इसमें आप देख लें कि ये ऐड है, बट इसमें ये देख लें इसने इंग्लिश में टाइटल डाला हुआ है, सारा कंटेंट उर्दू में, इसका पेज मोनेटाइज नहीं होगा। बट ये सेलिब्रिटीज़ हैं तो फेसबुक कभी कभी अलाउ कर देता है। मैं गोइंग फॉरवर्ड आपको बताता चलूँ, क्योंकि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ और फिर मुझे आप लोग स्क्रीनशॉट्स भेज रहे होते हैं कि इसका भाई जो पेजेस होते हैं ना अब वेरीफाइड, तो उनको हो जाता है। अब फॉर एन एग्जांपल आप बांदरी की वीडियोस लगा दो, सो उसकी लैंग्वेज आपको देखनी पड़ेगी कि वो किस लैंग्वेज में है। अब उसकी लैंग्वेज आपने क्या रखनी है, उसके टाइटल्स क्या रखने हैं, उसके डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है। सो बांदरी की वीडियोस। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं, ये देख लें। अब इसमें अरबिक है, अगर इसने कमेंट्री अरबिक में की हुई है तो इसकी वीडियोस एलिजिबल है मोनेटाइजेशन की। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी अरबी वाली भी हैं, हिंदी वाली भी हैं, इंग्लिश वाली भी, तो हम उर्दू में क्यों ना बना लें। मेरे भाई आपकी लैंग्वेज एलिजिबल नहीं है। सो इस बात को माइंड में रखें कि आपकी लैंग्वेज एलिजिबल नहीं है, इसलिए आप उर्दू में नहीं बना सकते। अब देख लें कि जी ये ड्रामा पाकिस्तानी को मैं रिकमेंड नहीं करता। खैर बहुत ज़्यादा आपने डेप्थ में जाकर समझा दिया। अब आ जाते हैं एम्बेडेड टेक्स्ट इन वीडियो। अब एम्बेडेड टेक्स्ट में क्या कैप्शंस और सबटाइटल्स आते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। पर ये होते हैं सब जो है ना कैप्शंस। ये कैप्शन है, इंग्लिश में ही इसकी कमेंट्री है, इंग्लिश में ही कैप्शन आ गया, सो ये बेस्ट है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी आगे, म्यूज़िक इन वीडियो। म्यूज़िक इन वीडियो क्या होता है, म्यूज़िक इन वीडियो होता है कि आपने बैकग्राउंड पे कोई कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक लगा दिया। अब फॉर एन एग्जांपल आप कोई इंग्लिश मूवी का या फिर इंग्लिश ड्रामे का या फिर इंग्लिश सीरियल का आपने कोई भी एक वीडियो क्लिप अपलोड किया, बट आपने क्या किया, कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक यूट्यूब से डाउनलोड किया और वो म्यूज़िक था अरबिक। वो आपने जब इसके बैकग्राउंड पे लगाया, फेसबुक क्या करेगा, उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में ले जाएगा आपकी वीडियो को, बिकॉज ऑफ म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक और लैंग्वेज में हुआ, आपकी वीडियो और लैंग्वेज में, तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में चला जाएगा। म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा कम जो है एक्शन लेता है फेसबुक, इन तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्शंस आते हैं, इन चार चीज़ों में। ठीक हो गया कि आपकी लैंग्वेज, ऑडियो। अब टाइटल क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन, ऑडियो वीडियो और एम्बेडेड टेक्स्ट। मतलब अगर आपकी, मैं आपको यहाँ पे नीशेस के बारे में बताता चलता हूँ। अगर आप क्रिकेट पे हैं तो इंग्लिश होगी आपकी, टाइटल भी, डिस्क्रिप्शन भी, ऑडियो भी, एम्बेडेड टेक्स्ट भी। अगर गेमिंग है तो आप जिस कंट्री को टारगेट करें आप उसका कर लें। अरबिक को टारगेट करें तो अरबिक में ही आपकी कमेंट्री होनी चाहिए, अरबिक में ही टाइटल, डिस्क्रिप्शन होने चाहिए और फिर अरबिक में ही कैप्शन होने चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इंग्लिश मूवीज़ पे मोस्टली क्या होता है कि सब टाइटल स्पेनिश में या फिर उर्दू में लिखे हुए आते हैं। जैसे अर्तुगरुल ड्रामा आप देख लें तो वो तुर्किश है, बट उस पर अगर हम सब टाइटल्स उर्दू लगाते हैं तो वो, अगर कोई पेज जो कि स्पॉन्सर्ड है या फिर जिनका फेसबुक के साथ कमिटमेंट हो चुकी है तो वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग बड़े पेजेस को नहीं देखेंगे, आप लोग अपने कंपटीटर्स को देखेंगे, क्योंकि आपने स्टार्ट से ही बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आप लोगों को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब आगे चलते हैं। वीडियो मेरे ख्याल में लंबी होती जा रही है, बट मैं जितना लेट हुआ कोर्स उतना मैं चाह रहा हूँ कि आपको बेसिक से बिल्कुल बच्चों की तरह गाइड करूँ कि फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स है क्या और इसमें, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स फेस ना हो। अब क्या कह रहा है, एग्जांपल्स ऑफ वीडियोस दैट इंक्लूड मोर देन वन लैंग्वेज। अब आप, उसने आपको एग्जांपल भी दे दिया, अगर इसके बाद भी आपका मल्टीपल लैंग्वेज आता है, मैं या फिर फेसबुक क्या कर सकते हैं। A video with audio in one language and subtitles in a different language. Example, audio in English and subtitles in Spanish. अभी मैंने आपको बताया कि अगर इंग्लिश मूवी का सीन हो तो सबटाइटल स्पेनिश में हो तो आपकी वीडियो
इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन हो जाएगी। अच्छा, मज़े की बात, फेसबुक क्या करता है कि अगर एक वीडियो में आपका मसला है तो वो एक ही वीडियो की मोनेटाइजेशन ऑफ करते हैं, पूरे पेज की नहीं करते। अब सेकेंडली, अ वीडियो विद ऑडियो इन वन लैंग्वेज एंड म्यूजिक इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, एग्जांपल ऑडियो इन फ्रेंच एंड अरबिक म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। अभी मैंने आपको यहाँ पे ऑडियो इन वीडियो में ये बात मैं आपको समझा के आया हूँ, और ये सॉरी म्यूज़िक इन वीडियो में ये बात समझा के आया हूँ कि अरबिक म्यूज़िक लगा दें अगर आप किसी इंग्लिश मूवी के या फिर हिंदी मूवी के बैकग्राउंड पे अगर अरबिक म्यूज़िक लगा देते हैं तो फिर इनएलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। अ वीडियो विद ऑडियो इन वन लैंग्वेज एंड टेक्स्ट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, एग्जांपल ऑडियो इन हिंदी विद इंग्लिश टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे इंग्लिश मूवी के सीन पे स्पेनिश सबटाइटल्स या हिंदी सबटाइटल्स या उर्दू होंगे तो आपके पेज पे इशू आ सकता है। जैसे मैंने तुर्किश ड्रामे पे आपको उर्दू सबटाइटल्स के बारे में बताया, तो सेम यही प्रोसेस इन वीडियोस के साथ होगा। इफ़ यू सबमिट अ वीडियो फॉर एलिजिबिलिटी रिव्यू एंड इट इज़ डिनाइड, यू मे एडिट द वीडियो एंड ट्राई अगेन। अब वो क्या कह रहा है कि अगर आपकी वीडियो एलिजिबिलिटी से डिनाई कर दी जाती है तो आप दोबारा उसको एडिट करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं, यानी वो पेज के ऊपर आपके कोई भी एलिगेशन या फिर वायलेशन नहीं लगाएंगे। अब सेकेंडली मैं आपको चलिए कुछ कंट्रीज बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। सॉरी, क्लिक हो गया था इस पर। अच्छा जी, कंट्रीज़ अगर हम देखें, ये लैंग्वेजेस हैं, इनमें देख लीजिएगा आपकी महान लैंग्वेज उर्दू नहीं है। अगर किसी को कोई शक हो, किसी यूट्यूबर की उसने सुनी हो कि जी उर्दू मोनेटाइज हो जाती है, तो भाई फेसबुक पागल नहीं है, अगर फेसबुक ने लिखा तो वो किसी भी वक्त आपका पेज उड़ा सकते हैं। सो मेरा काम है आपको बताना, ये लैंग्वेजेस आपकी हैं। पंजाबी इसमें बिल्कुल अलाउ है बट उर्दू नहीं है। सो आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे ये आ जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। फेसबुक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप आगे इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, ये देखने जी, ये इसने कह दिया। अब गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको यहाँ पे था तो मैं आपको लैंग्वेजेस पहले मतलब कंट्री से बता दूँ, उसके बाद सेकंड हम उस पर चलते हैं। अब जी इसमें देख लें कि पाकिस्तान दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगी। आपने जो जो कंट्रीज़ टारगेट करनी है मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स कर सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम कर सकते हैं। चलें मैं आपको हाईलाइट करके ही दिखा देता हूँ, यार देर हो जाएगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो यूनाइटेड स्टेट्स कर सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम कर सकते हैं, यूएई कर सकते हैं। इनका सीपीएम, यूएई का सीपीएम भी आपको आजकल देखने को हाई मिल रहा है। सऊदी अरबिया नहीं करेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे करेंगे इंडोनेशिया, ठीक हो गया। इंडोनेशिया के बाद इंडिया का सीपीएम लो होता है बट यहाँ पर ट्रैफिक आपको ज़्यादा मिलती है। जर्मनी कर सकते हैं आप, जर्मनी क्यों कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आप कर सकते हैं जी ब्राज़ील होगी, ब्राज़ील कर सकते हैं। उसके बाद कनाडा कर सकते हैं। उसके बाद एक कंट्री बांग्लादेश को आप अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर है, तो इटली कर सकते हैं आप। नो सॉरी, इसमें होगा यार तुर्की, हाँ ये कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अर्तुगरुल ड्रामा। सो उस पर बहुत ज़्यादा रिस्क है बट आप ले सकते हैं। सो अब आ जाते हैं जी हम अपने पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ की तरफ। जैसे कि यूट्यूब की 4000 और वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स है, इसी तरीके से इनकी है जी, ये देख लें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कह रहा है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर वीडियो ऑन डिमांड 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है 6 लाख टोटल मिनट्स व्यूड इन द लास्ट 60 डेज, दिस कैन इंक्लूड ऑन डिमांड लाइव और प्रीवियसली लाइव वीडियोस, दिस डज नॉट इंक्लूड मिनट्स व्यूड फ्रॉम क्रॉस पोस्टेड बूस्टेड और पेड वॉच टाइम। अब उन लोगों के लिए जो लोगों ने धड़ाधड़ वीडियोस बनाई, क्रॉस पोस्टिंग तबाह हो गई, क्रॉस पोस्टिंग ख़त्म कर दी मेरे भाई, मोनेटाइज पेज के ऊपर ख़त्म नहीं की, नॉन मोनेटाइज के ऊपर किया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 6 लाख मिनट्स व्यूड चाहिए लास्ट 60 डेज़ में, मतलब 60 दिन में 6 लाख व्यूज़ कुछ भी नहीं है। मैंने 24 मतलब अब मैं अपना बताऊंगा आपको, खुद को पता नहीं क्या समझ रहा, मैं दिखा ही दूँगा आपको ना। सो पेज हैज़ एट लीस्ट 5 एक्टिव वीडियोज़। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लोगों ने इसको पता नहीं क्या आप लोगों के सामने बना के ज़ाहिर कर दिया, भाई मेरे एक वीडियो है मेरे पेज पे और वो मोनेटाइज हुआ तो खैर बाद में बहुत पहले था, बट मतलब मैं तो उस वक्त से काम कर रहा हूँ फेसबुक पे जब फेसबुक पैसे भी नहीं देता था वीडियोस अपलोड करने के। सो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइव वीडियोस, ये लाइव वीडियोस नहीं है जिन्होंने लाइव वीडियोस चला कर नहीं करनी होती है, सो ये उनके लिए। अब वो क्या कह रहा है, चेक योर मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी। अगर आप मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, या आपको क्रिएटर स्टूडियो पे ले जाएगा। आपको वहाँ पे अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी और आपको पेजेस दिखा देगा कौन कौन से मोनेटाइज हैं, कौन कौन से मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से ऐसे पेजेस हैं जिन पे वायलेशन हैं, कौन कौन से ऐसे पेजेस हैं जिन पे आपकी रेस्ट्रिक्शंस हैं। सो वो रीजंस भी साथ साथ आपको बता देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चेकआउट कैसे करते हैं। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे यहाँ पे फेसबुक में। फेसबुक में आने के बाद आप यहाँ पे पेजेस में चले जाएंगे। पेजेस में जाने के बाद आप मैं चलेंगे पे अपना पेज ओपन कर लेता हूँ। मैंने कोई चीज़ आपसे हाइड नहीं रखी, ठीक है। मैं यहाँ पे चले जाता हूँ क्रिएटर स्टूडियो में, तो ओपन करके देख लीजिएगा कौन कौन सी वीडियो है, मैं नहीं कुछ भी हाइड रख रहा हूँ। उसके बाद इनसाइट्स में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये दिखा दूँ कि जी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है,
मजाक करना है। ये मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि बिकॉज ऑफ माई इनएक्टिविटी, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं हूँ इस वक्त इंस्टाग्राम एड्स पे इतना कुछ ख़ास। सो मैं आ जाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल 1 साल 2 साल पीछे चले जाते हैं। चलें अप्रैल में आ जाए, हाँ जनवरी में आ जाए 1, और इसको ले आते हैं जी हम अप्रैल अपडेट। अपडेट हो रहा है जी। जब तक ये अपडेट होता है मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ। अब जी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, सॉरी वो मेरा पर्सनल मैसेजेस ओपन हो रहे थे। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ ऊपर, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि शायद मैंने एड्रेस स्क्रीनशॉट के लिए बिकॉज ऑफ माई मैसेजेस मुझे पॉज भी करनी पड़ेगी वीडियो। हम दोबारा से कस्टम में आ जाते हैं। जल्दी जल्दी से आपको करके भी दिखा देता हूँ कि जी कुछ किया भी है मैंने इंस्टाग्राम एड्स पे, जैसे का कोर्स करवाना है। सो फ्री कोर्स करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं है। कुछ लोगों ने जिन्होंने पॉइंट आउट किया था उनके लिए चलें दस्तक ही कर लेते हैं। ये नहीं, सॉरी लिख गलत हो गया था। चलें यहाँ ये अपडेट कर लेते हैं। अब जी यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। अब आपके सामने है, मैं कहीं पे नहीं जा रहा, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगेगा कहीं मैं आपको गलत स्क्रीनशॉट्स या फिर पेड स्क्रीनशॉट्स ही दिखाए जा रहा हूँ। अपडेट होने देते हैं इसको। जाओ यार, मैं पॉज करने लगा था वीडियो बट अब पॉज नहीं करनी। अच्छा मैं इसमें आपको अर्निंग्स नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। सो मैं कौन सा कोई पेड अपना कोर्स सेल कर रहा हूँ तो मैं आपको अर्निंग्स दिखाऊँ। रीच दिखानी थी, कुछ दिखाना था कि मैंने भी कुछ किया है इंस्टाग्राम पे। सो यार पता नहीं क्यों अपडेट नहीं हो रहा। सो आप आगे कर लीजिएगा, यहाँ से फॉरवर्ड कर लीजिएगा, बट मैं आपको यहाँ पे दिखा के ही आगे बढ़ूँगा। What the hell is going on यार। अच्छा चलें तब तक यही देख लें आप। इसमें रीचेज हैं, कुछ मिनट्स व्यूड हैं, कितने करोड़ों में आई थिंक, या फिर 10 लाख होंगे। हाँ 1,53,00,000 हैं, ये 47 लाख हैं, ये 8 लाख हैं, ये 4 लाख हैं, ये 70,000 है। बस मुझे इंस्टेंट पे काम नहीं करना था, ये 1 करोड़ मिनट्स ऐसे ही एग्जाम्पल। सो हो जाए यार अपडेट। मैंने पहले से अपडेट करके रखे हुए थे बट फिर माशाल्लाह कुछ लेजेंड्स आ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने दोबारा से अपडेट किए। अच्छा जी चेक करते हैं यार, होप्स हो कि इस बार हो जाए। पहले ही वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो आप यहाँ से फॉरवर्ड कर लीजिएगा यार, आप वेट ना कीजिएगा। चलें मैं ये आपको किसी और वीडियो में फिर दिखा दूँगा। हार्ड लक नहीं हो रहा। सो यहाँ से आगे क्रिएटर शूट ये आ गए यार, सॉरी। ये 25 कुछ मिलियन मेरे ख्याल में मिनट्स व्यूड हैं, 13 मिलियन ये हैं, इतनी इंगेजमेंट्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं। ठीक है तो बस यही कुछ आता है फेसबुक इंस्टाग्राम में। सो अच्छा जी, बल्कि मैं क्यों वो ले रहा हूँ, आप लोगों को ये भी तो नज़र आना चाहिए ना, ये तो एडिटेड नहीं हो सकता। ये आपको मैं करके दिखा रहा हूँ लाइव, ये ठीक हो गया।
अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ कि जी हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं जी, और ये मोनेटाइज्ड पेजेस फन फॉर लाइफ इसको चलें कर लेते हैं। होम में आ जाते हैं, सॉरी, और मैं आपको मोनेटाइजेशन में दें फन फॉर लाइफ के ये देख लें, नो मोनेटाइजेशन ब्रीचेस। अब हम अगर अपनी वो आउटलाइन भी आज क्लियर कर लें कि हमने पेड मतलब पेजेस कैसे बाय करने हैं, तो हमने क्या करना है, जो पेज भी बाय किया उसे कहीं एडिटर कर दें या फिर उसे कहीं वीडियो बना के भेजें। कैसे, क्रिएटर स्टूडियो में चला जाए, होम में चला जाए, अब कोई भी एक पेज को सिलेक्ट कर ले वो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश मीम्स हैं, तो मैं एडमिन हूँ इसका, व्यू करते हैं इसको, व्यू करने के बाद मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा योर पेज इज़ एबल टू अर्न मनी बिकॉज इट इज़ फॉलोइंग आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। इसका मतलब ये नहीं होता कि पेज मोनेटाइज है, इसका मतलब ये होता है कि पेज मोनेटाइज हो सकता है अगर रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर ली जाए। तो व्यू पेज एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जो है जो टिकटॉक का नाम आ गया, तो यहाँ से हम यही पेज चूज़ कर लेते हैं। कौन सा था, इंग्लिश मीम्स आई थिंक सो, जी हाँ इस पर। और उसके बाद ये व्यू क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है क्राइटेरिया नॉट मेट, तो व्यू क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। ये वही चीज़ आ गई दोबारा से 6 लाख मिनट्स। उसके बाद ये आ गई जी एक्टिव वीडियोस होनी चाहिए। हाँ जी, एक्टिव वीडियोस के बारे में आपको बताना था, मैं ये एक चीज़ मिस कर रहा था। सो ये आ गया हमारा पेज। अच्छा जी, एक्टिव वीडियोस के बारे में कुछ जो लोगों ने रूमर्स किए हैं वो दिखा देता हूँ। एक्टिव ने फेसबुक ने क्या लिखा, फेसबुक के पर्सपेक्टिव से मैं आपको दिखाता हूँ जी। फेसबुक ने कहा है व्यू पेज एलिजिबिलिटी, उसके बाद इंग्लिश मीम्स, व्यू क्राइटेरिया। फेसबुक ने कहा यू मस्ट हैव पब्लिश ऑन योर पेज दैट आर एक्टिव एंड क्रिएटेड बाय यू। और ये क्रिएटेड बाय यू के बारे में माशाल्लाह से काफ़ी पढ़े लिखे यूट्यूबर्स ने कहा जी, जो आपकी ओरिजिनल वीडियोस हों। चलें जी, शाहीन अफरीदी आ गया। चलें जी, ये आ गया जी, ये मेरी इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी ओरिजिनल वीडियो, ठीक हो गया जी। ये किस एंगल से रेटेड बाय मी है, ये मैच मैंने जाके खेला हुआ, कॉपीराइटेड वीडियो। उसके बाद ये नीचे आ जाते हैं हम जी, वीडियो होगी, सॉरी वीडियो थी ये। अब ये जी मैंने हाथ से बनाई हुई वीडियो है, ये कोई गेम की वीडियो, क्रिकेट की वीडियो है, 100% कॉपीराइटेड कंटेंट है। तो अब ये देखें जी, मैं आपको क्रिएटर स्टूडियो में जाके शाहीन अफरीदी ऑफिशियल को करते हैं, व्यू क्राइटेरिया पे क्लिक करते हैं। उसके बाद एक्टिव वीडियोस देख लें जी, वीडियो और वीडियो में क्रिएटेड बाय यू यहाँ पे भी है कि 100% अचीव है। एलिजिबल मिनट्स अपलोड नहीं किए हुए 1% है। उसके बाद ये पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ का इशू है, इस पर तो कॉपीराइट आया हुआ है। अब मैं लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जी व्यू टू लेते हैं और ओवरव्यू में चले जाते हैं। अब ओवरव्यू में जाने के बाद ये हमें क्या कहेगा कि जी रेस्ट्रिक्टेड है आपका पेज। अब रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है, लेकिन अगर हम व्यू पेज एलिजिबिलिटी पे सॉरी अगर हम सी डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो पॉलिसी इश्यूज़ में ले जाएगा। ये मैं पॉलिसी इश्यूज़ में ले जाने के बाद ये क्या कह रहा है कि हमने कुछ ऐसा कंटेंट शेयर किया जो कि री पर्पज़ है या फिर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट है। तो ये मेरे भाई बग आया था फेसबुक का, ये हर पेज पे इन्होंने लगाया था। जो मेन रीज़न है इन एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन होने की, वो है टिकटॉक हंगामा इज़ इन अ कंट्री वेयर पेजेस कांट मोनेटाइज विद इंस्ट्रीम एड्स। अब जी मैं आपको अगर इसके एडमिन्स में जाके दिखा देता तो इसका कोई भी एडमिन फॉरन नहीं है, क्योंकि ये तब का पेज है जब ये चक्कर नहीं हुआ करते थे। मतलब ये तब का पेज है जब फेसबुक अर्निंग ही नहीं देता था। जब अर्निंग देना स्टार्ट की तो हम लोगों ने इससे अर्निंग स्टार्ट कर दी, और फिर क्या हुआ कि जी हमारा पेज इन एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन हो गया। उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस लग गई कि इसको आप जो है इस पर एडमिन्स ऐड नहीं कर सकते। फिर सपोर्ट टीम से जो है बात वगैरह करके इसको किया गया था। बट ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट सिर्फ अब क्या है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट वायलेशन है इसके ऊपर, ठीक है। अफेक्टिंग योर मोनेटाइजेशन टूल्स, अब ये अफेक्ट तो कर रही है, बट मेन रीज़न इसके इन एलिजिबल होने की क्या है कि ये एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स जो है वो एलिजिबल कंट्री नहीं है। तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा कंक्लूजन कि मेरे भाई पाकिस्तान में रहते हुए तो आप सोचें भी ना कि आप अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कर भी रहे हैं, और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो दावे भी करते हैं कि हम आपको ऐसा पेज दे सकते हैं जिससे आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट विथ रिस्क। आपके पास 100% रिस्क रहेगा। अब हमने आज की इस वीडियो में क्या देखा,
हमने पॉलिसीज़ को थोड़ा सा मैं लैपटॉप को इधर कर लूँ। पॉलिसीज़ को डिटेल में देख लिया, हमने कंट्री को देख लिया, सॉरी हमने कंट्रीज़ को देख लिया, हमने लैंग्वेजेस को देख लिया, उसके बाद हमने किस चीज़ को देखा, क्रिएटर स्टूडियो का भी ओवरव्यू कर लिया, थिंग्स वी शुड नो बिफोर बाइंग अ पेज वो भी देख लिया। थिंग्स वी शुड नो बिफोर बाइंग अ पेज, पेज से पहले हम जी भी लगा लेते हैं, बिफोर बाइंग अ ग्रीन पेज। अब मैं आपको क्यों नहीं बता रहा कि हाउ टू क्रिएट अ पेज क्रिएट करने का चलें, ये ना हो कि आप लोग कहें जी क्या कहते हैं उसको, आउटलाइन लिख दी थी और बताया नहीं था। पेज क्रिएट करना कितना मुश्किल है वो भी देख लेते हैं। पेजेस में आ गए, अब यहाँ पे क्रिएट में पेज के ऊपर आते हैं। मैं पर्सनल ब्लॉग से ज़्यादा मैं जो है ना पेज नेम लिख लेते हैं जी, ये कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब जी कैटेगरी हम लिख लेते हैं जी अदर, सॉरी कैटेगरी में आप लिख लें कम्युनिटी, ठीक हो गया जी, कम्युनिटी लिख लें। डिस्क्रिप्शन में आप लिख दें कि दिस पेज इज़ अबाउट InStream Ads कोर्स। तो मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, सिंपली क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करें, आपका पेज क्रिएट हो गया। बट हमें क्या चाहिए होता है, 30 डेज़ ओल्ड पेज चाहिए होता है ग्रीन। मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक पेज दिखाया था, मैं दोबारा से उस पेज पे ले जाता हूँ। क्लास लंबी हो रही है, आप जो है इसको वो कर सकते हैं, मैं टाइम दे रहा हूँ इसमें, मतलब मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा अगर मैं इसको लंबा लेके जा रहा हूँ क्लास को, बिकॉज़ मैंने जो आपको आउटलाइंस दी हैं वो मैंने क्लियर करनी ही करनी है। अब अगर मैं इंग्लिश मीडियम्स पे आ जाऊँ, व्यू क्राइटेरिया पे आ जाऊँ, सो हमें क्या चाहिए होता है, ये सॉरी ये आ गया ना, ये चाहिए होता है हमें। तो ये कब होता है ग्रीन, जब आपका पेज 30 डेज़ ओल्ड हो जाता है। अब जब हम न्यू पेज बनाएंगे तो वो यहाँ पे पार्ट टाइम मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ में इश्यूज़ क्रिएट दिखा रहा होगा। तो आप एक 30 डेज़ ओल्ड पेज ले लें, 100 रुपये में 150 रुपीज़ में मिल जाता है, वो पेज लें, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें, तो जो है आपका काम बन जाता है। उसके बाद हमने क्रिएटर स्टूडियो का ओवरव्यू कर लिया। अब हमने InStream Ads को यूट्यूब से भी कंपेयर करके देख लिया, कुछ पेजेस भी दिखा दिए कि ये एक्टिव वीडियोस वाला क्या चक्कर है। क्रॉस पोस्टिंग इंशाल्लाह मैं आपको इसी कोर्स में बताऊंगा, क्रॉस पोस्टिंग क्या होती है, क्लोनिंग क्या होती है, शेयरिंग क्या होती है, उसके अलावा प्रीमियम ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रीमियम ग्रुप्स की लिस्ट फाइंड आउट खुद कैसे करते हैं, RDP क्या होती है, पाकिस्तान में रहते हुए जर्मनी का पेज कैसे रन करना है, पाकिस्तान में रहते हुए USA का पेज कैसे रन करना है, पाकिस्तान में रहते हुए आपने इंडोनेशियन लाइक्स कैसे लेने हैं, पाकिस्तान में रहते हुए आपने इंडियन लाइक्स कैसे लेने हैं, कैसे आप कंटेंट अपलोड करके मोनेटाइज करके अर्निंग करेंगे, किस तरीके से आप डेली का $1000 तक अर्न कर सकते हैं। तक का मतलब होता है $1 to $1000, मतलब उसके इन बिटवीन आप कुछ भी अर्न कर सकते हैं। सो आधा घंटा हो गया क्लास को। सो एक दिन बाद 2 दिन बाद मेरी इंशाल्लाह क्लासेस आती रहेंगी। कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूं, बट कुछ लोग जो है वो कॉल्स पे करने लग जाते हैं। आप मुझे फेसबुक पे ही फॉलो कर लें। आप ऐसा करेंगे, इनबॉक्स आने की बजाय, इनबॉक्स में फिर लोग आके कहते हैं जी एटीट्यूड आ गया, फेम आ गई, फलां आ गया। मुझे ना फेम चाहिए ना एटीट्यूड चाहिए। आप सिंपली इसी ग्रुप में पोस्ट करें, मुझे मेंशन करें और अपना क्वेश्चन पूछें। इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स, मैं बाकियों की तरह विद इन 1 मिनट, विद इन 1 सेकंड नहीं कहूँगा, विद इन 24 आवर्स कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ। और एट लास्ट आपको मैं इन द लास्ट आपको मैं एक चीज़ जो है कहूँगा कि
फ़र्स्ट क्लास थी, कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकूं। अज़ानें आ गई हैं, सो बस इतना कहूँगा कि इस क्लास के बारे में लाजमी थोड़ा सा रिव्यू लाजमी दीजिएगा कि आपको इस क्लास से क्या कुछ सीखने को मिला, नहीं मिला सीखने को। सब कुछ मैंने वो बताया जो आपको पहले से पता था, या कुछ भी आपको ऐसा पता चला जो पहले से पता नहीं था, ताकि मुझे थोड़ी सी 0.1% मोटिवेशन मिल सके कि मैं नेक्स्ट भी आपके लिए इतनी ही मतलब जो है मोटिवेशन के साथ वीडियोस बना सकूं और आपको ये कोर्स कंप्लीट करवाऊं। इंशाल्लाह 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 यू विल बी एलिजिबल टू अर्न समथिंग आफ्टर दिस कोर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रिव्यू देना मत भूलिएगा, और क्वेश्चंस जितने भी हों ग्रुप में करें, मुझे मेंशन करके करें। इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स आपको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सॉरी इतना लेट होने के लिए, बट इंशाल्लाह ये जो कोर्स होगा आपको बता देगा कि ये लेट होना बनता भी था, बिकॉज मैंने कुछ चीज़ें टेस्ट करनी थी, वो टेस्ट की हैं, कुछ इश्यूज़ थे। सो बांदरी की वीडियोस वाला मैंने आपको एक हिंट दिया है, उस पर एक अलग से मैं क्लास बना दूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक